छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शायद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहले बलौदाबाजार और अब कवर्धा की घटना के बाद कांग्रेस सड़क पर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर वो 125 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा होगी। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आगाज गिरौदपुरी धाम से हुआ है। 125 किलोमीटर का सफर तय कर 6 दिन बाद न्याय यात्रा रायपुर पहुंचेगी, जहां बड़ी सभा होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पदयात्रा शुरू करने के साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है, वो लोगों को न्याय दिलाने निकले हैं। हम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की आज शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि हम प्रदेश की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि ये 9 महीने की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। कहीं न कहीं पूरी छत्तीसगढ़ जल रहा है, कलेक्टर ऑफिस जल रहे हैं और साहू समाज के बेटों की हत्या हो रही है, आदिवासियों की हत्या हो रही है, एससी समाज पे टारगेट किया जा रहा है। इन सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम जनता की अदालत में जा रहे हैं ताकि इस सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचा सके। कहीं भी कोई कानून व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आया। हम लोग ब्लॉक स्तर में धरना दिए, जिले स्तर में धरना दिए, प्रदेश में धरना दिए, विधानसभा में लड़े, फिर उसके बाद हम लोग विधानसभा घेराव किए, पूरे प्रदेश बंद किए। उसके बावजूद भी इस सरकार में कोई सुधार नहीं आया। इसलिए हमको आवश्यकता पड़ी कि हम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से अब हम सीधे जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी सवाल उठा रही है, अशोभनीय बता रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जिस पार्टी ने लगातार देश और प्रदेश के साथ जनता के साथ धोखा किया है, वो न्याय यात्रा निकाले, ये शोभा नहीं देता। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कांग्रेस सरकार के समय वीरनपुर और कवर्धा की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि तब कांग्रेस कहाँ थी। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के साथ, देश की जनता के साथ, प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ लगातार अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगा है, वो कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाले, ये शोभा नहीं देती है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। वीरनपुर में जब मार दिया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? जब भुवनेश्वर साहू को मारा गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो जाकर नहीं मिले। वहां पर 10 किलोमीटर में जिनका घर था, मंत्री थे, वो भी जाकर उनसे नहीं मिले, उनके विधायक जाकर नहीं मिले, उनके घर नहीं गए कभी। मैं तो 4 दिन लोहारेडी में रहकर आया हूँ, हर घर परिवार से मिलकर आया हूँ। जो घटना हुई हो गई, लेकिन उसके बाद सरकार के क्या एक्शन होने चाहिए? कवर्धा में भगवा ध्वज के विषय पर हजारों को पीटा गया, सरे बाजार पीटा गया, किसी एक का सस्पेंशन हुआ, किसी एक पर कार्रवाई हुई? क्या किया था तत्कालीन सरकार ने? वर्तमान में माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ सारे कार्यों का, सारे बातों का निर्देशन किया है। कानून व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ में तकरार नई बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ को बीजेपी अपराधगढ़ कहा करती थी। अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस सड़क पर है। देखना यह है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा आम आदमी को कितना न्याय दिला पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। न्याय यात्रा, जी हाँ, ये शब्द पहली बार सुनने को नहीं मिल रहा है कि न्याय यात्रा निकाली जा रही है। ये न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, ये शब्द भी पहली बार नहीं सुनने को मिला है। लेकिन अलग कुछ यूं हो गया कि पहले न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली देश को न्याय दिलाने के लिए, तो अब ये न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है। जी हाँ, बाबा गुरु घासीदास के मन के एक समान का संदेश लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। गिरौदपुरी धाम से अगले 6 दिनों तक रायपुर का रास्ता न्याय यात्रा तय करने वाली है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ये न्याय यात्रा का आगाज हो चुका है। आखिर न्याय यात्रा की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी है? कांग्रेस को कहां अन्याय नजर आ रहा है? अब न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के सवाल पर क्या कुछ पलटवार बीजेपी का रहेगा? क्या वाकई अन्याय को कुछ दर्शाना चाह रही है कांग्रेस उस, और क्या कुछ पक्ष जो है, क्या कुछ देखा जाएगा कि फैसला
सरकार करती हुई नजर आती है, क्या कुछ रुख अपनाती है सरकार? तो तमाम ये चीजें हैं जिसको लेकर न्याय यात्रा की शुरुआत में ही सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि न्याय यात्रा अगले 6 दिनों तक चलने वाली है, लेकिन शुरुआती दिन में ही बयानबाजी के जो दौर है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हो चुके हैं। अब आखिर क्यों कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है और क्यों इस न्याय यात्रा पर सियासत हो रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्या है कांग्रेस की न्याय यात्रा का मकसद? कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कहां नजर आ रहा अन्याय? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में बेकाबू हो गए लॉ एंड ऑर्डर पर हालात? भाजपा को क्यों अशोभनीय लग रही कांग्रेस की न्याय यात्रा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा की शुरुआत चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो रुपेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। न्याय यात्रा, हालांकि न्याय यात्रा ये शब्द पहले भी सुनने को मिला है जब राहुल गांधी जी निकले थे न्याय दिलाने के लिए, और अब ये छत्तीसगढ़ में गूंज रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रही है कांग्रेस। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है न्याय यात्रा की? कहां इतना अन्याय आपको दिखाई दे रहा है? खुशी जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, सुनील चौधरी जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा कर रही अत्याचार और कांग्रेस इसलिए चला रही है न्याय की बहार। आप खुशी जी देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक धार्मिक स्थल को तोड़ा गया और उसके बाद उस घटना की परिणति प्रशासनिक लापरवाही के चलते, जिस प्रकार से बलौदा बाजार की घटना जहां एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, और उसके बाद कवर्धा में जिस प्रकार से एक आबादी जमीन के मामले को लेकर के दो पक्षों की हत्या हो जाती है, और उसके बाद भी प्रशासनिक छत्तीसगढ़ में अन्याय, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के साथ वादा खिलाफी कर्मचारी आज आंदोलनरत है। अत्याचार जनता पर जिस प्रकार से पुलिसिया बर्बरता दिख रही है, इसमें यह समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु देव का कुशासन है और विष्णु भोग के नाम पर सरकार सिर्फ वसूली कर रही है। रेत माफिया पुलिस यानी कि फॉरेस्ट के कर्मचारियों पर प्रहार कर देते हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। शिक्षा के लिए बच्चियां तरस रही है और उनको जब शिक्षक की मांग करते हैं तो उनको जेल भेजने की बात करते हैं। और जिस प्रकार से पुस्तकें कबाड़ में मिली है, ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की अन्यायकारी भाजपा सरकार का प्रमाण है। और जिस प्रकार से देखिए, ये पुलिस के लोग या पुलिसिया तंत्र, प्रशासनिक तंत्र किसी भी अपराध को रोकने में तो जहां असफल है ही, अपराधियों को चिन्हांकित करने में भी असफल है। और लगातार लंबी फेरी 100-150 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम लगातार भाजपा की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है और इसीलिए कांग्रेस इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आम जनता के हितों की रक्षा के लिए न्याय यात्रा निकाली है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी और तमाम हमारे शीर्ष नेता इस न्याय यात्रा में शामिल होकर के भाजपा के 9 वर्ष के कुशासन का जहां पोल तो खोल ही चुके हैं, जनता देख चुकी है। इस प्रकार जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित मन से इस न्याय यात्रा में जुड़ करके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो सुनील जी, जवाब दे दीजिए रुपेश जी का। अन्याय कर रहे हैं आप और न्याय दिलाने की ओर अग्रसर हो गई है अब कांग्रेस। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, पूरे 5 साल भूपेश बघेल की कांग्रेस वाली सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया और अब ये न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये न्याय यात्रा तब क्यों नहीं निकाले जब प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में 3 से 4 बलात्कार होते थे और प्रतिदिन जो है 2 से 3 हत्याएं होती थी, 7 से 8 अपहरण की घटनाएं होती थी और 5 साल में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है कांग्रेस की सरकार की तरफ। और एसटी महिलाओं के ऐसे जो दुष्कर्म के मामले तो लगभग 1000 थे, एसटी महिलाओं से दुष्कर्म के मामले लगभग 600 से ज्यादा थे। तब कहा
न्याय और कानून कहां था भैया? टीएस बाबा पर आरोप लगाया बृहस्पति सिंह ने कि ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, तब न्याय यात्रा क्यों नहीं निकाले? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार छत्तीसगढ़ अपराध में 6वें नंबर पे था, तब न्याय यात्रा क्यों नहीं निकाले? इनको गिरौदपुरी की याद आ गई। ये वही लोग हैं जो गिरौदपुरी में 5 साल में एक काम नहीं किया, बाबा गुरु घासीदास की जो स्थली है वहां पर, और विकास सड़क बनाएंगे, ये करेंगे, उसके नाम पर जैत खाम को हटाए छत्तीसगढ़ में, भूंगेली के अंदर में हटाए हैं इन लोगों ने, बिलासपुर धर्मपुरा इन लोगों ने हटाया। उसके बाद जब हमारे सतनामी समाज के बंधु, एससी समाज के बंधु अपनी मांग को लेकर के उनको नंगा दौड़ना पड़ गया, नंगे दौड़े विधानसभा के सामने, और क्या हुआ? उनको जेल में लोग डाल दिए। मुख्यमंत्री भरी सभा में सतनामी समाज के व्यक्ति को कहते हैं कि ये लोग भोंकते हैं, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के ये ऐसे शब्दों का उपयोग करते थे। तब न्याय की याद नहीं आई कांग्रेस को। तब न्याय की याद आपको आई थी ना? है। ठीक है सुनील जी, तब यह न्याय की याद आपको आई थी। अब विपक्ष में ये है, पहले विपक्ष में आप थे। अब आप जिस तरह से अशोभनीय बता रहे हैं, जी मेरी बात सुन लीजिए, अशोभनीय अगर आप बता रहे तो विपक्ष का तो काम है मुद्दों को उठाना। आप विपक्ष में थे, आपने तो अपराधगढ़ कह दिया था छत्तीसगढ़ को। आपने जो सवाल किया उससे पूरी तरीके से मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए पूरी तरीके से बात स्पष्ट हो जाएगी। घटनाएं घटती है, घटना बीरनपुर में घटी थी, घटना बीरनपुर में घटी, साहू समाज के युवक की सांप्रदायिक हिंसा में हत्या हो गई। वहां यहाँ के गृह मंत्री साहू समाज के ताम्रध्वज साहू जी गए क्या? मुख्यमंत्री गए क्या? वहां के स्थानीय जो विधायक मंत्री मोहम्मद अकबर गए क्या? जब गए तो बड़ा काफिला लेकर के दबाव बनाने के लिए वहां पर गए। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का कांड हुआ तो लोगों को उठा उठा करके जेल में डाल दिए। अभी भी लोहारीडीह की घटना घटी, हमारे डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम गए लगातार वहां जाकर के, वहां एक आईपीएस को सस्पेंड किए, वहां पर एक कलेक्टर को बदला, एसपी को बदला, थाने के 23 स्टाफ को बदला, एक एएसआई को सस्पेंड किए, एक कांस्टेबल को सस्पेंड किए, 10 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत दिया, परिवारजनों के साथ खड़े रहे, वहां उनके सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भगोड़े नहीं थे इनके जैसे, ये तो खाली यहां अन्याय करके न्याय यात्रा निकालने वाले। अरे भैया जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो छत्तीसगढ़ में क्या होता था आपके समय में, तो आपको समझ में आएगा। ये न्याय अन्याय की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस तो सबसे पहले जो है उनके बीच में जो अन्याय हुए थे आपस में, जो जूतम पैजार था इनकी सरकार रहते, और जो गुटबाजी है उसको तो संभाल ले, ये उसके बाद आगे बढ़े। ये जो न्याय यात्रा निकाल रही है वास्तव में कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसमें जो अन्याय हो रहा है उससे न्याय मांग रहे हैं। ये अपने नेताओं से कार्यकर्ता जो है वो न्याय मांग रहे हैं कि भैया पूरे 5 साल जो है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा, फर्जी घोषणाएं करते थे, फर्जी घोषणाएं, बड़े बड़े बोर्ड लग जाते थे, 5 लाख रोजगार दे दिया, कहीं नहीं। गौठान में घोटाला, गोबर में घोटाला, उसके कोयले में घोटाला, रेत में घोटाला, तब न्याय की याद नहीं आती थी इनको। शराब के घोटाले में न्याय की याद नहीं आती थी, अब बड़ा न्याय तो अब हो रहा है, दोषी लोग जेल में जा रहे हैं। बलौदा बाजार प्रकरण में इनका विधायक अभी जेल में है, और जितने घोटाले हुए उसमें लोग जेल में, इसको न्याय कहते हैं। यात्रा से न्याय नहीं मिलता, न्याय जैसा मिलना चाहिए भाजपा की सरकार दे रही है। वो आपकी बातों से उसके बाद के शर्मा जी के पास लौटूंगी। रुपेश जी, खुशी जी, जिस प्रकार से सुनील चौधरी जी बोल रहे हैं, ये भाजपा जिस प्रकार से न्याय यात्रा में आज पहले दिन में जो सफलता दिखी, आम जनता इसके साथ जुड़ी और एक जन सैलाब भाजपाई आतंक अत्याचार के खिलाफ आवाज मुखरित करी है, उसका ये परिणाम समझ में आ रहा है। आप देखेंगे जिस प्रकार से रोम चल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहे थे, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार हो, सरगुजा हो, बस्तर हो, कवर्धा, जेल में है भैया, बिलासपुर, जितनी भी जमानत क्यों मिल रही छत्तीसगढ़ में अन्याय, अत्याचार और पुलिसिया आतंक, प्रशासनिक आतंक का पर्याय छत्तीसगढ़ बन चुका है। इसके कारण इनके सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी को जब ये सीमेंट का दर बढ़ाते हैं तो चिट्ठी लिखना पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कर्मचारियों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं तो डीए बढ़ाने की मोदी की गारंटी के लिए घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी को पत्र लिखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लोग तो स्वयं अन्याय अत्याचार के पर्याय हैं, और इसीलिए कांग्रेस अपना राजधर्म निभाते हुए
इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली है। सतनाम धर्म के समर्थक हमारे गुरु घासीदास जी के कर्मभूमि तपोभूमि से यह यात्रा गांधी मैदान तक पहुंचेगा और देखिएगा इन 6 दिनों में भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। ठीक है, लौटूंगी सुनील जी, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, आप दोनों के अपने अपने पक्ष के। शर्मा जी देखिए, जब विपक्ष में बीजेपी थी 5 साल पहले के अगर कार्यकाल को हम देखें जो पिछले 5 सालों से रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, जब विपक्ष में बीजेपी थी तो यही अपराधों को लेकर प्रदर्शन बीजेपी कर रही थी। अब सरकार बीजेपी की आई है तो ये रुख अब कांग्रेस अपनाती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन अब भी हो रहे हैं, प्रदर्शन पहले भी हुए थे अपराधों को लेकर। तो आखिर बदला क्या है? क्या स्थिति बदली है? क्या अपराधों का ग्राफ बदला है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो पक्ष विपक्ष के तर्ज है अपने अपने, बीजेपी का कहना है कि नहीं कानून व्यवस्था सुधरी है, विपक्ष का कहना है कि पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। काफी लंबे समय से सर आप देखते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? तुलसी जी, कानून व्यवस्था को और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। पिछले 5 साल की जो बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ उसका जनता की अदालत में फैसला हो चुका है। अब जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। जो अभी लगातार घटनाओं की जो बात कही जा रही, चाहे बलौदा बाजार के महाकोनी की घटना को लेकर के जो आग लगाने तक की घटना हुई, उसके बाद अभी जो साहू समाज उद्वेलित है लोहारीडीह की घटना को लेकर, तो ये दोनों ही घटनाओं में आप देखेंगे कि कार्रवाई निश्चित रूप से किए हैं। तो ये प्रशासनिक सक्रियता कितनी है, लेकिन इस प्रकार से अपराध नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन के उपाय क्यों इस प्रकार की घटनाएं, भीड़ क्यों हिंसक हो रही है, ये एक विचारणीय विषय है। इसके लिए भाजपा सरकार में दूसरी चीज है, राजनीतिक रूप से आप इसको भी देखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन सब घटनाओं भ्रष्टाचार के चलते हुए कांग्रेस की सरकार चले गई। मामला बहुत सारे न्यायालय में है। जनता की अदालत के बाद अब न्यायालय क्या फैसला करता है ये देखना होगा। दूसरी चीज अभी राजनीतिक रूप से जो मैं कह रहा हूं कि वो सतनामी समाज कितना उद्वेलित है। कलेक्ट्रेट के आगजनी की घटना के बाद जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उतने सब लोग दोषी हैं जितने की बात आ रही है? उसी तरह से अभी लोहारीडीह की घटना में घर जलाने के बाद पूरे गांव के लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये इसको लेकर के साहू समाज में महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में साहू समाज के 12 विधायक हैं अभी, और सतनामी समाज के आरक्षित अनुसूचित जाति के आरक्षित 10 विधायक हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि दोनों ही जाति समाज को ध्यान में रखते हुए जो ये रैली निकाली जा रही है, इससे कांग्रेस के साथ जनता कितना न्याय करती ये है। लेकिन दीपक बैस जी अपने पद के साथ जिस तरह से लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनकी पोस्ट के लिए बात आ रही, टीएस सिंहदेव कह दिए थे कि मैं अध्यक्ष बनने को तैयार हूं। इसके बाद लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, आज जिस तरह से कांग्रेस के नेता एकजुट आज नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता साथ दिख रहे हैं, तो एक उत्साह दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को इसका राजनीतिक रूप से नगरीय निकाय चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव नहीं है। भाजपा ने तो विधानसभा चुनाव में बीरनपुर की घटना को लेकर ईश्वर साहू को विधायक बनाया, और वहां कवर्धा में विजय शर्मा स्वयं जीत के आए हैं, जबकि अकबर वहां पे 68,000 मतों से जीते हुए विधायक थे। तो राजनीतिक रूप से ये समय की बात है कि कांग्रेस को ये अवसर क्यों मिल रहा है। महत्वपूर्ण भाजपा को विचार ये करना है, लगातार घटनाएं हो रही है जिससे कांग्रेस को ये अवसर मिल रहा है। और इस यात्रा के माध्यम से ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जो मनखे एक समान गुरु घासीदास के विचार की बात करें या कबीर पंथी की बात करें, एकता समानता समरसता की जो बात कही जाती है, उस दृष्टि से इन विचारों का प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता है, ताकि उद्वेलित जो समाज है उनमें किस तरह से शांति व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कायम हो। ये केवल भाजपा की नहीं, कांग्रेस के नेताओं की भी जिम्मेदारी है। तो सभी के एक मिलकर यदि किसी विचार को लेकर यदि आगे बढ़ रहे हैं, गांधी जी के विचार हैं अहिंसा को लेकर, जो गांधी मैदान तक यहाँ रायपुर में आने वाले, तो ये महानुभावों के जो विचार है उन सबको लेकर के कांग्रेस यदि न्याय यात्रा कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ और जनता के साथ एक न्याय की बात है। लेकिन प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से भी इसको देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की सक्रियता विपक्ष में दिख रही, जिसके चलते हुए भाजपा के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्य हो, प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं। आज भी विकास कार्यों को लेकर दुर्ग में नारियल फोड़े गए। तो कहने का तात्पर्य है कि विपक्ष जब मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष पर निश्चित रूप से दबाव होता है, और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जो घटनाएं लगातार हो रही है उस पर नियंत्रण कैसे हो, यह सरकार को विचार करना है। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं सुनील जी। देखिए, एक शायर ने कहा है कि कोई तो वजह रही होगी, यूं ही कोई
बेवफा नहीं होता। तो ये बेरुखी जो कांग्रेस की नजर आ रही है, आखिर कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि शुरुआती दौर से ठीक है, अगर विपक्ष के प्रदर्शनों पे हम नजर डालेंगे, उनकी मांगों पर नजर डालेंगे, तो सबसे ज्यादा सरकार घिरी है कानून व्यवस्था को लेकर ही। 9 महीने की सरकार पर कई दफा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। अब क्योंकि सरकार आपकी है तो दोषारोपण से तो काम नहीं चलेगा कि आपके कार्यकाल में क्या था, ये मैटर नहीं करता है ना, कंपटीशन नहीं चल रहा है, तो आखिर क्यों मौका दे रही है सरकार? देखिए, 2 लाइन मैं भी कहना चाहूंगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं जीता हूं तो कहते हैं कि मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। कांग्रेस ये कर रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, अपराध हुए उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही है और अपराध रोकने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के षड्यंत्र है। हमारे जो असीम राय की हत्या है उसमें कांग्रेसी गिरफ्तार हुए। आप देखेंगे मोहला मानपुर में क्या षड्यंत्र हुआ था, तो बलौदाबाजार की घटना में भी षड्यंत्र की बू आ रही है जिसमें कांग्रेसी है। लेकिन कार्रवाई करने से भाजपा की सरकार कहीं पर कोताही नहीं कर रही है। कितना बड़ा अधिकारी है, कितना बड़ा विधायक है, मंत्री है, कोई भी है, कहीं का भी व्यक्ति है, यदि वो अपराध करेगा भाजपा की सरकार उसमें छोड़ेंगे नहीं उसको। भाजपा की सरकार में उसको जेल भेजेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये न्याय होता है, ये न्याय है। और इनकी न्याय यात्रा की आप बात करते हैं, अरे इनके पास कोई कहीं से कहीं कोई समर्थन नहीं मिल रहा इनकी न्याय यात्रा को। ये पूरे प्रदेश से पकड़ पकड़ के अपने कार्यकर्ता को लेकर के गए, जनता कहीं पर है नहीं। इनकी न्याय यात्रा है ये, जनता तो पूछ ही रही है। भैया अभी 9 महीने में न्याय यात्रा की याद आ गई, पहले क्यों नहीं है 5 साल में भाई, जब दुर्गति कर दिए थे। और गिरौदपुरी की बात करते हैं, सतनामी समाज की बात करते हैं, एक काम किए थे गिरौदपुरी में, वहां जो जैद खान बना डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया, केवल अपमान किया सतनामी समाज का मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अपमान के अलावा ठीक है, उन्होंने कुछ किया नहीं किया उसका जवाब दे चुकी है जनता। आगे ये दोषारोपण का तो देखिए मैं पहले भी कह चुकी। चलिए ठीक है, फिलहाल रुपेश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आप ही की बातों पे आ रही हूँ, ठीक है, रुपेश जी से उसी को लेकर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। रुपेश जी, आखिर क्यों न्याय नहीं दिख रहा है? ठीक है, अपराध हुए हैं, आप बलौदाबाजार की घटना का जिक्र करते हो, लेकिन उसमें भी तो कार्रवाई की गई है ना, बल्कि आप ही के विधायक उसमें तो संलिप्तता जो भी चीज हुई है आपको खुद भी पता है कि क्या कुछ कार्रवाई उसमें की जा रही है। अब फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें भी बीजेपी कार्रवाई तो करती हुई नजर आ रही है, तो आखिर ये कार्रवाई नजर क्यों नहीं आ रही? क्या वाकई राई का पहाड़ बनाने का काम कर रही है कांग्रेस? खुशी जी, कांग्रेस राई का पहाड़ नहीं बना रही है। जिस प्रकार से प्रशासनिक लचरता और प्रशासनिक अव्यवस्था छत्तीसगढ़ में फैली हुई है और बलौदाबाजार की घटना में जिस प्रकार से एसपी और कलेक्टर का स्थानांतरण किया गया, बलौदाबाजार की घटना में एसपी और कलेक्टर का स्थानांतरण किया गया, इससे साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ में एसपी और कलेक्टर के साथ साथ प्रशासनिक लचरता है। और तो और एक प्रकार से प्रशासन के लोग, सरकार के लोग रुपेश जी, लेकिन एक भी बात है कि ठीक है, देखिए अपराध हर समय रहते हैं। अपराधों का बस ये होता है कि ग्राफ कम या ज्यादा, ये चीज मैटर करती है कि अपराध घट रहे या बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार के तब भी अपराध थे। मैटर ये करता है कि क्या कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई बीजेपी कर रही है तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस? खुशी जी, आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पुलिस विभाग में या एक आम जनता को 112 डायल करके जो सुविधाएं मिलती हैं, वो भी भाजपा के अन्याय और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी हुई है। एक अपात्र संस्था को इनके द्वारा काम दिया गया है। आप फोन लगाएंगे 112 तो घंटों 112 उपलब्ध नहीं हो पा रही छत्तीसगढ़ की जनता को। कानून व्यवस्था बदहाल के साथ साथ आम जनता को सुविधा देने में भी भाजपा की सरकार नाकाम है, निकम्मी है। और तो चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी के शर्मा जी से। के शर्मा जी, देखिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी भी राज्य के लिए अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ऐसे संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, आखिर ऐसे में क्यों मत नहीं मिल पाता है सत्ता पक्ष का, सरकार का, विपक्ष का? आखिर क्यों हर मुद्दे पर सियासत होती हुई नजर आती? नहीं लगता कि इन मुद्दों पर कम से कम एक संवेदनशीलता और गंभीरता बरती जानी चाहिए? निश्चित रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की सफलता को दर्शाता है। सुशासन की जो बात कही जा रही है उसके साथ ही साथ प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, विभिन्न वर्गों के बीच एक सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, सरकार की जिम्मेदारी, साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि होने के नाते। लेकिन अभी जो बात चली राजनीति में, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से आप सरकार में तो आ सकते हैं, लेकिन जो सुशासन और शांति व्यवस्था की बात कही जाती है, यह भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए उनके एक
जो सुशासन की बात होती है, प्रशासन पर नियंत्रण की बात होती है, उसको भी महत्वपूर्ण है। योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ कानून व्यवस्था किसी भी जनता की ओर से कहा जाए एक प्रमुख मुद्दा होता है। ये बनाए रखने के लिए फिलहाल हर संभव प्रयास की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एकमत होना बहुत जरूरी है फिलहाल, क्योंकि देखिए मुद्दा बड़ा था, चर्चा और भी होती, लेकिन फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर एक बात की जाती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में हर एक मुद्दे पर इस तरह की अशांति होगी तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो एक टैग है छत्तीसगढ़ का, कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचती हुई नजर आएगी। अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार के अपने मुद्दे है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक मत फिर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं बन पा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अपराध को लेकर ये जो आग लगी है ये कितनी और बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं बुझेगी और इस पर विराम लगेगा। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।